हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है आपके पास। दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज ग्राफ, है ना, कि ग्राफ आपके पास होता क्या है और ग्राफ से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे कि ग्राफ होता क्या है ना, आप मैथ में पढ़ चुके हो ग्राफ, है ना, साइंस में भी आप ग्राफ्स को पढ़ते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ से आपको क्या मिलता है ना। तो सबसे पहले अगर कुछ बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ आपके पास क्या होता है, डेफिनेशन है ग्राफ की कि ग्राफ इज ए 2D, टू डायमेंशनल, मतलब 2 एक्सिस, है ना। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है 2 एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, या कोई भी 2 एक्सिस हो सकते हैं। आपको पता है 3 एक्सिस होते हैं आपके पास, एक्स वाई जेड, उनमें से कोई 2 एक्सिस। तो ग्राफ इज ए 2 डायमेंशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसके बीच में, बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपके पास क्या होता है भैया, ये रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है, उनके बीच में रिलेशन बताता है। अगर सीधी भाषा बोले तो आपके पास क्या करता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स या 2 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के बीच में आपको क्या बताते हैं, रिलेशन भी करता है, ये भी वर्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाए तो हम आप ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, कि भैया ये आपके पास इस तरह से ना, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल लिखते हो, कुछ वेरिएबल यहाँ पे लिखते हो। तो वेरिएबल आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से पता चल रहा है, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट मींस वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता ना। तो याद रखोगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा कहां पे रखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा। कहां पे रखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा, जो डिपेंड नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, आपको यहां से दिल्ली जाना है तो आपको टाइम लग रहा है, सपोज करो 3 आवर्स, है ना। तो आपने क्या किया, 120 किलोमीटर को 3 आवर्स में कवर कर रहे हो। तो बताओ 123 आवर पे डिपेंड करता है या 3 आवर 120 पे करता है। अरे भैया टाइम क्या कभी किसी पे डिपेंड करता है क्या, टाइम आपके अकॉर्डिंग चलेगा कि चलो मैं स्लो चल जाता हूं, चलो थोड़ा फास्ट हो जाता हूं, नहीं होता ना। तो याद रखोगे एक्स एक्सिस में हमेशा, इसलिए आपके पास क्या रखा जाता है, टाइम रखा जाता है मोस्टली केसेस में। तो यहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल कहां रखा जाएगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल सकता है, या फिर आपको स्पीड मिल सकती है, या डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, फिर वेलोसिटी मिल सकती है। तो ये आपके पास ग्राफ होते हैं। क्या बात समझ में आई, तो दिस इज ग्राफ। अब ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझे कि ग्राफ्स हम पढ़ेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। चलो ग्राफ्स के अंदर मान लो ये आपके पास ग्राफ है एक्स और ये आपके पास है वाई, क्लियर है। चलो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपको रिलेशन देखने को मिला, ये इस तरह से, ये ओ ए, ये जो ओ ए होता है ना, ये इसको जो बीच में लाइन खींची है इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब ढलान, ठीक है, स्लोप बोलते हैं इसको। और स्लोप को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, याद रखना एम से। क्या, एम से। ठीक है, समझ में आया, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। ठीक है भाई, ये इसने कुछ एंगल बनाया होगा यहाँ पे, थीटा। आपको पता है थीटा क्या होता है, एंगल होता है ना। यानी थीटा रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एंगल को, किसी भी 2 क्वांटिटीज के बीच में आपके पास जो एंगल होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्लोप के फॉर्मूले याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह आएगा लगभग। स्लोप का एम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक्चुअली में होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा।
तुम कहोगे सर 9th क्लास में हमने इन चीजों को नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो इसको रहने दो। एक दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है m का, वो आपके पास होता है। अच्छा ये अगर ये आपके पास ये है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं यहां से, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इस पॉइंट को दे दो b नाम, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है, हमेशा याद रखोगे, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये तो याद रख सकते हो, ये याद रख लेना। फिर जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये यूज होगा भैया, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं चीजें। तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है tan थीटा बोल दो, या फिर AB अपॉन में OB। ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपके पास ग्राफ्स के बारे में, इनको बार बार यही बात करेंगे, स्लोप क्या होता है ना, तो ये बात याद रखना। ठीक है, दूसरा ग्राफ को पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते कैसे हैं। ग्राफ को पढ़ने का तरीका होता है कि आप क्या करो, एक्स एक्सिस के अलोंग चलो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ चलो, और आप ये देखो कि आपका जो वाई एक्सिस है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोला मेरे को बिहेवियर देखना है इस पॉइंट पे, ए मान लो ये पॉइंट है, मान लो आपके पास सी पॉइंट है, तो मेरे को सी पॉइंट पे बिहेवियर देखना है। तो मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा नीचे की साइड, एक ड्रॉ करूंगा इधर, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में देख के इसके बारे में हम बता देंगे। क्या बात समझ में आया? चलो ये ग्राफ है सिंपल, चलो आगे चलते हैं। नंबर 1 रब कर रहे हैं इसको। चलो, तो सबसे पहले जो हम ग्राफ्स की बात करेंगे वो बात करेंगे हम पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको एक नाम से और जानते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, एक्सटी ग्राफ। ये एक्सटी क्यों लिखा, एक्स मींस पोजीशन, है ना, पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे, और टाइम टी। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दो, एक्सटी टाइम ग्राफ बोल दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दो, बात आपके पास एक ही है। इसके अंदर हम 3 ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्राफ नंबर 1, इसके अंदर ए पहला ग्राफ आपके पास किस, सपोज करो हमने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई आ गए। अब मैंने बात बोला पोजीशन टाइम ग्राफ, तो भैया टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो टाइम आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वेरिएबल या सॉरी इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट। टाइम आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हमेशा खाली क्या लिखा जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, और ये आपके पास क्या है, टाइम है। क्लियर है भैया? चलो ये पॉइंट आपके पास 0। अब सबसे पहला जो आपके पास ग्राफ आएगा ना, वो आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं ओ ए। क्लियर है, समझ में आया? ये ग्राफ बनाना है, इसके बारे में लिखना है, सबसे पहले लिखने से पहले हम समझेंगे बनाएगा पेपर में, ये बनाना आपको ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना, खुद के लिए करना है कि भैया मैंने क्या समझा। इससे समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूं। साइड में ये मान लो इधर टाइम है, इधर आपके पास पोजीशन है, ये आपके पास 0 सेकंड, इधर क्या है आपके पास 5 सेकंड, 10, 15, 20, है ना, ये आपके पास टाइम चल रहा है। इधर मैंने पोजीशन मानी 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर और 200 मीटर, ये मीटर में है पोजीशन, और टाइम किस में आपके पास, सेकंड में। चले, अच्छा एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, उसने आपके पास 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोला इतना। भाई ऐसे तो करते हो आप, 10 सेकंड में 100 कर रही है वो, अगले में, उससे अगले में, है ना। और फिर हम मैथ में, आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, इनको मिला दिया पॉइंट्स को,
या आप बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में। हर 50 सेकंड को सॉरी हर 50 मीटर को कितनी देर में ट्रेवल किया, 5 मिनट में। अगले 50 मीटर बात करें, 50 से 100 डिस्टेंस टाइम कितना डिस्टेंस हुआ, 100 माइनस 50, ये वाला गैप कितना हुआ आपके पास, ये 50 मीटर हुआ। कितना हुआ ये 50 मीटर। टाइम कितना लिया, 10 माइनस 5 कितना हुआ, 5 सेकंड। तो आपके पास देखो कितना है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हर पॉइंट पे। आप अगले में देखो, अगले में 5 सेकंड 150 से 100 के बीच में डिस्टेंस कितनी, 50 मीटर। तो देखो अगला 50 मीटर भी कितनी देर में ट्रेवल किया, 5 सेकंड में। उससे अगला देखो, ये भी कितना हुआ, 150 से 200 यानी 50 मीटर कितनी देर में ट्रेवल किया, देख लो आपके सामने। यानी वो क्या कर रहा है, हर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ये है आपके पास, ठीक है ग्राफ। अच्छा बताओ फिर मेरे को, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल करना क्या कहलाता है, कौन सा मोशन कहलाता है? अगर आपको याद हो तो भैया वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ध्यान से देखना, डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है। डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है, वेलोसिटी। क्या स्पीड, क्या कहलाता है, स्पीड बोल दे, वेलोसिटी बोल दे, बात एक है। तो डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है आपके पास, स्पीड कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ भैया, ये जो स्लोप है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, पोजीशन टाइम ग्राफ की, एक्स टाइम ग्राफ की, क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड रिप्रेजेंट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। यानी इससे मेरे को स्पीड का पता चल रहा है। मैं बोल रहा हूं बताओ क्या स्पीड रही होगी उसकी, तुम कहोगे सर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस है बोलो, 50, टाइम कितना 5 सेकंड, क्या स्पीड रही उसकी, सर उसकी रही 10 मीटर पर सेकंड। इस वाले में बोलो सर, इस वाले में भी 10 मीटर पर सेकंड, 50 अपॉन 5, अगले में 50 अपॉन 5, अगले में, यानी उसकी स्पीड कितनी है, हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड। देख लो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, मतलब स्पीड फिक्स आएगा हर पॉइंट पे, तो स्पीड भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये ग्राफ समझाने के लिए था। यानी ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स नंबर 1 यूनिफॉर्म मोशन, नंबर 2 दूसरा बात क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म स्पीड को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट स्पीड। तो इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से बात एक ही है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन आप यहां पे लिखोगे कि स्लोप ऑफ, इंपॉर्टेंट है भैया, स्लोप मतलब एफ बी, सॉरी एफ बी नहीं ओ ए, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स स्पीड। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। स्लोप ओ बी नहीं, सॉरी ओ ए आएगा ना, ये ओ ए है ग्राफ में, ये रहा ओ ए। तो स्लोप एक्स टाइम ग्राफ की क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको स्पीड रिप्रेजेंट हो रही है, ये आपको क्या है, स्पीड है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये है भैया आपके पास पहला ग्राफ। फटाफट पहला, बस पहले आपको अच्छे समझना था, सेकंड अब आसान है, ठीक है समझने के लिए। बात करें शुरू, अगला चले, चलो अगला ये ग्राफ के अंदर इसकी पॉइंट को रब करेंगे क्योंकि ये तो सेम रहेगा ना आपके पास। चलो अब ये चीजें रब कर देते हैं। चलो जो सेकंड ग्राफ है यानी ग्राफ बी, वो कैसे आपके पास अब की बार, ये ग्राफ है ओ ए। ये ग्राफ क्या बता रहे भैया, क्या तुम कहोगे सर कैसे बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आया। चलो इसको यहां पे समझते हैं अलग, फिर से उसी की तरह। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने क्या क्या पॉइंट लगा दो, इक्वल इक्वल, 5 सेकंड, 10, 15, 20,
100 250 था ना हुआ, 50 100 150 200। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, मीटर के अंदर है, टाइम सेकंड। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट रही है 160 की। अब ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है। मैं बोला बताओ 5 सेकंड पे कितना गया। अब बोले सर 5 सेकंड पे काम करो, ऐसे पॉइंट गिरा दो यहाँ पे। अब बोले सर 5 सेकंड पे 25 मीटर गया वो। मैं बोला 10 पे बताओ। अब बोले सर 10 पे ना लगभग वो 90 गया। मैं बोला 15 बताओ। सर 15 पे ना वो 150। मैं बोला 20 पे बताओ। बहुत सर 20 पे पता नहीं कहां गया। क्या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। इस 5 सेकंड में 25 किया, अगले 5 सेकंड में कितना किया 75, अगले 5 सेकंड में कितना किया, ये आपके पास हो गया लगभग 60, है ना। तो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स नंबर 1 नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद करो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपने एक नाम और बोला था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या स्पीड इक्वल रेट से चेंज हो रही थी, नहीं, उसको एक वर्ड से वो बोलते हैं क्या, वेरिएबल स्पीड। बात एक ही, आप कोई भी वर्ड यूज करो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलो वेरिएबल स्पीड बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तुम कहोगे सर इसमें स्लोप क्या कौन सी है, तो मेरे को जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है ना वहां पे मैं क्या ड्रॉ कर देता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। अब ये एंगल देख लेना, ये एंगल आपके पास स्लोप कहलाता है। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार याद कर लो, फिर बता ही देता हूं उसको अच्छे से ना स्लोप को। चलो ये एक बार बना लो, उसके बाद एक बार देखते हैं। चलो मैं इसको बना लिया ना, इसको मैं रब कर रहा हूं अच्छे से स्लोप बनाते। मान लो ये आपके पास इस तरह से बना, मैं बोला इस पॉइंट पे बताओ इसकी स्लोप क्या है, तो स्लोप हमेशा कैसे निकलती है, हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो ये एंगल बन रही है, स्लोप कहलाता है। ठीक है, इस पे स्लोप कितनी होगी, ऐसे हर पॉइंट पे स्लोप आपको अलग मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ग्राफ नंबर 2। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे ग्राफ नंबर 3। ध्यान से, ग्राफ नंबर 3 क्या बोलता है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है ऐसा, इस तरह से। क्या रिप्रेजेंट कर रहे ग्राफ, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, चलो तो यहां पे बनाते हैं इसको। एक टाइम पोजीशन 5 10 15 20 50 100 150 200। मान लो ग्राफ में ये लाइन आपके पास नहीं इस तरह से है, क्या मतलब हुआ बताओ, 5 सेकंड पे उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 100 मीटर। 10 सेकंड पे कितनी की, 100 की। 15 पे भी 100, 20 पे भी 100। इसका क्या मतलब हुआ, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुई, इट मींस पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इमोशन कौन सा होता है, बॉडी को हम किस पे बोलते हैं अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करती, भैया जी हाँ, वो कहलाती है आपके पास ऑब्जेक्ट एज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। दैट इज स्पीड कितनी, 0 स्पीड है उसकी। स्पीड कितनी है आपके पास, 0। इज दैट क्लियर। तो ये है भैया आपके पास फर्स्ट ये पोजीशन टाइम ग्राफ। नंबर 2 पे बात करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, सेम इजी है। इसके बाद चलो हाँ जी, अब हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की नंबर 2। इसमें भी हमारे पास 4 ग्राफ है, ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा आपके पास। चलिए शुरू करें। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ की बात करूं आपके पास नंबर 1, बताना आप ही खुद, मैं ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे आपके पास टाइम
यहाँ पे स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, क्योंकि स्ट्रेट मोशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। क्लियर है? चलो सॉरी, ये आपके पास ये ग्राफ के अंदर स्लोप होगी। क्लियर है? स्लोप को बोला मैंने ओ ए। भैया जी एक बात बताओ मेरे को, अब जल्दी बोलो। अच्छा मैं बोलूं? चलो पहले ना फिर एक दूसरा स्लोप देख, दूसरा डायग्राम। चलो पहले ये देखते हैं। ये पॉइंट आपके पास, स्पीड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं v से, यानी v नॉट अपॉन में t। ठीक है, ये t। अच्छा बताओ, सॉरी a, इसका क्या मतलब हुआ? फिर से वही चीज पढ़ेंगे क्या? सर जी बना के दिखाओ साइड में। टाइम और यहाँ पे आपके पास है, ऊपर स्पीड बोल दो वेलोसिटी बोल दो, कंफ्यूज मत होना बार बार इस बात को लेके। यहाँ पे मान लो 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40। स्पीड किस में होती है? मीटर पर सेकंड में। इसका क्या मतलब हुआ भैया? जब 5 सेकंड थे ना तो उस व्हीकल की स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर सेकंड बाद भी उसकी स्पीड कितनी? 30 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ? वो रेस्ट पे है? नहीं, ध्यान देना इस चीज को, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड है। वो रुक नहीं रहा भैया, वो मूव कर रहा है। वो कैसे मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है आपके पास कांस्टेंट स्पीड से। किससे मूव कर रहा है? वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हुई। मतलब ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स object is moving with constant speed। स्पीड कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हुई। और कांस्टेंट स्पीड को आप क्या बोलते हो भैया? या कांस्टेंट स्पीड को या कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हो आप जीरो एक्सेलरेशन। इट मींस दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ? जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट आपके पास ये कर रहे हैं। क्लियर है? चलो फटाफट आगे चलते हैं। ग्राफ नंबर 2। ये ग्राफ आपके पास, ठीक है। चलो तुम कहोगे सर अब ये बताओ, सिमिलरली फिर से मैं रफली ग्राफ बना रहा हूं। यहां पे टाइम और स्पीड 10, 20, 30, 40 ये मीटर पर सेकंड में है। टाइम 10 सेकंड, चलो इसको लेते हैं 5 सेकंड, 10, 15, 20। जब आप घर उस नोटबुक में बनाओगे ना तो डिस्टेंस को इक्वल रखना, वरना नहीं बनेगा आपके पास। फिर से वही हुआ, 5 सेकंड में क्या वेलोसिटी है उसकी? तुम कहोगे 10। 10 में कितनी है? तुम कहोगे सर 20। 15 में 30, इसमें 40। जब इन पॉइंटों को आपने मिलाया ना तो स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है? इक्वल स्पीड इक्वल टाइम। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल रेट से। हर 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है। मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किससे हो रही है? इक्वल रेट से चेंज हो रही है। भैया इक्वल रेट से चेंज होना मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इट मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ के रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म्स। आपके पास मोशन तो नहीं बोलेंगे इसको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो ग्राफ के रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास इक्वल रेट से बढ़ना क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक और बोल सकते हैं क्या? पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनको ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म लिखना जरूरी है। और स्ट्रेट लाइन आपको हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म। भैया इसको एक्सेलरेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पे जो लेक्चर नंबर 4 है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, वहां पे आप देख लेना एक्सेलरेशन के बारे में। उसे जो लास्ट है आपके पास, नेक्स्ट है वीडियो नंबर 3 है, उसमें स्पीड है, वेलोसिटी है। तो आप लिंक है ना वो सारे टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पे देख सकते हो। चलो एक बात और, यूनिफॉर्म ये हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, भैया अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे मिलाता हूं,
तो याद करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ये क्या हो रहा है, स्पीड टाइम के साथ चेंज होना, मतलब क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया, क्या, ये जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही है। रिप्रेजेंट्स क्या भैया, एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दो जो मैंने उसमें बताए, दोनों स्लोप, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी या स्पीड को, और स्पीड टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करती है एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, क्या होता है, एक्सेलरेशन। और याद करो जब मैंने इंट्रो दिया था तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, tan थीटा, नहीं पता कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आपके पास AB, बेस कितना है आपके पास OB। ठीक है भैया, ये आपके पास एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप यहां से। क्लियर है, क्या बात समझ में आई, ठीक है, ओके, चलो आगे चले, चलो फिर ग्राफ नंबर 3। अच्छा इसमें एक और पता चल रहा है, क्या, यूनिफॉर्म मोशन है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ये बात भी याद रखना क्योंकि अगले ग्राफ में मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी ऑब्जेक्ट की, 0। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन है, इट मींस फिर से स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट फर्क क्या है, इसका फर्क ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 0, 10, 15, यानी यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ना। बॉडी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। क्या बात समझ में आई है बात, ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों के अंदर कि इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तुम कहोगे सर कैसे, सपोज करो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 45 मीटर पर सेकंड, यानी टाइम जब 0 था, यहाँ पे टाइम कितना होता है, 0, मतलब टाइम 0 है तो उसकी वेलोसिटी 15 है, उसके पास पहले से इनिशियल वेलोसिटी है कुछ। ठीक है, 2 हो गए, चलो अच्छा 3 हो गए, ठीक है, एक और कर लो फिर। अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर, अच्छा ए रखा है यहाँ पे, कोई नहीं डी रख लो, कोई बात नहीं, तुम तो नींद में नहीं हो ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब टाइम 0 है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड है, टाइम 0 पे। टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई, कम हुई, और टाइम बढ़ा वेलोसिटी कम हो रही है, और टाइम बढ़ा वेलोसिटी कम हो रही है, और एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब कैसा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, है ना, रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन, या पॉजिटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात सेम है, ये ग्राफ ये प्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन का, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, चले फटाफट हो गया। अच्छा ग्राफ से एक चीज सीखने को मिलती है, क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन मिला था ना, इसके ऊपर देखो ध्यान देना। टाइम, ये स्पीड, वेलोसिटी, बात एक ही है। ये बीच में आपके पास मान लो स्लोप थी, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे, OA, स्पीड कितनी है, अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। समझना इस चीज को, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड, स्पीड कितनी है उसकी, OA, टाइम कितना लगा, OC, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या देखा,
ओ ए अपॉन ओसी, यानी एक रेक्टेंगल है जिसकी आपके पास लेंथ है या आपके पास ब्रेड्थ है, मतलब आप स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ से या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो कि कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा। कैसे, इस अंदर का पूरा एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो, एरिया। यानी आपके पास ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, उसके बाद ये आपके ग्राफ्स समाप्त। देखो आपके सामने ग्राफ है, क्वेश्चन है। ग्राफ ग्राफ क्या बोल रहा है आपके पास, ये है ना कि टाइम है 4 10 16 2 4 6 8। इसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है ग्राफ में कि विच टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट ओ से ए। बताओ ओ से ए तक का कौन सा मोशन है। अब आप ये मत बोलो सर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नहीं, यहाँ पे भैया स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। बताओ मेरे को कैसा एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। यूनिफॉर्म तो है ना, तो ओ से ए तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन है। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोलो। क्या ए से बी तक उसकी स्पीड चेंज हुई, नहीं हुई। स्पीड चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं, मींस जीरो एक्सेलरेशन है। क्या बात समझ में आई। और भैया बी से सी जो जा रहा है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म रहेगा। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म, है ना। और नीचे जा रहा है तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मींस हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके अंदर फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन मतलब ओ से ए तक का कितना एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं वो, ओ से ए तक का ना, तभी तो आया एक्सेलरेशन। ओ से ए तक एक्सेलरेशन, जीरो और रिटार्डेशन। तो ओ ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, क्या बोला था मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भैया जी क्या निकालोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बार बार बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा इस ट्रायंगल में, ये ओ ए बी सी, इसको बोल दो डी। तो क्या बन गया, 8D। परपेंडिकुलर बेस कितना है, ओडी। 8D कितना, 6। भैया ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये है, बराबर है ना। ये डिस्टेंस 6 है तो ये भी कितनी मिलेगी, 6। ओडी कितना है, 4। भैया 0 से 4 तक का गैप कितना, 4। आंसर आया आपके पास 3/2, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन कितना आया 1.5 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब अगले में पूछ ले रिटार्डेशन। भैया रिटार्डेशन क्या मतलब हुआ, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन बी से सी। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन का टाइप होता है, तो मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पे भी। क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है भैया, इसको नाम दे दो सी डी ई, नाम दे दो इसको। तो क्या बन गया, बीई अपॉन में ईसी। बीई कितना, बीई जितना आपके पास ये 6, ईसी कितना 6। एक्सेलरेशन कितना आया, रिटार्डेशन कितना है, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप माइनस भी यूज कर सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, है ना। क्या बात समझ में आई। तो भैया जी ये है आपके पास। तुम कहोगे सर एक चीज, अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 6। पहले यहाँ पे यहाँ तक आया तो वेलोसिटी पहले, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी हो गई 6, इनिशियल कितनी थी 0, टाइम कितना हुआ 4। आंसर सेम ही आएगा, देख लो आप, यही आएगा। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, चलो समझ में आया। अब यहां तक आ गया ना, इसको छाप दो एक बार। इसके बाद इसका एक पार्ट और बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, चलो रब कर रहा हूं इसको मैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डी पार्ट। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
बाय बॉडी। अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से याद करो। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, एरिया निकाल दो, ये पूरा एरिया निकाल दो। सर इतना ये एरिया कैसे निकलेगा, देखो जब भी हमें एरिया निकालना हो ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। ये एक पहली बात तो ट्रेपेजियम बन रही है, तो आप सीधा एरिया निकाल भी सकते हो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के। लेकिन कभी कभी केस आते सर जी कोई शेप नहीं बनती, तो आप उसको शेप बनाओ। ये देखो सबसे पहले ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, यानी आपके पास एरिया किसका, ओ से ए से बी, बी से सी, सी से ओ, ये किसके बराबर आएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगला रेक्टेंगल है डी ए बी ई, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से आ गई ई बी सी। देख लो भैया, इसका एरिया निकाल दो, इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, तीनों को ऐड कर दो। अगर आपसे पूछे बताओ डिस्टेंस ए से बी कितना करेगा, तो आप ए से बी तक का एरिया निकाल दोगे। पूछे ए से बी तक को, तो इसका एरिया, ओ से बी से सी पूछे तो सिर्फ इसका एरिया। मैंने टोटल बोल दिया तो टोटल निकालो। सबसे पहले मैं निकालूंगा ओ से हाफ, बेस कितना भैया ये रहा 4, हाइट कितनी आपके पास है 6, कितना आया 2, कितना आया 12 आया ओ से तक का, यानी कितना आया, मैंने इसको सोल्व किया तो ये 12 मीटर आई। अगर मैं सोल्व करूं किससे, ए से बी, तो रेक्टेंगल बन रहा है लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी ये 10 है, ये 4 है, टोटल बीच का कितना आएगा 6 आएगा, आना इसके बीच का गैप भैया 10 और 4 के बीच में कितना आता है 6, हाइट कितनी 6, कितना आया 36, यानी आंसर कितना आया 36 मीटर। नेक्स्ट देखो बी से सी, फिर ट्रायंगल बन रही है हाफ, बेस कितना 10 और 16 के बीच में गैप कितना है 6 का है, तो कितना आया 6, हाइट कितनी भैया सेम 6, कितना 3, 6 से 18, ये कितना आया 18 आया। ऐड करो टोटल कितना आएगा, अब ऐड आप कर लेना, ये आपके पास ऐड करोगे तो आएगा 12, मेरी मैथ वीक है भैया, आपने देख लो 66। टोटल आपके पास कितना आएगा, टोटल आपके पास डिस्टेंस आएगी ना 66 मीटर आएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस टेबल इस ग्राफ से। समझ में आया? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।